हम अदालत में मौजूद थे। उनके मर्डर का केस था, कत्ल है, वो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाता है। कौन से जज किस केस को लेके किस तरह से बाइस्ड हैं। सैकड़ों लॉयर्स हैं जो कि खान साहब की मोरल सपोर्ट के लिए वहाँ पे मौजूद थे। जब इस तरह के वर्ड्स ओपन कोर्ट में किसी लॉयर की डिग्निटी के लिए उठेंगे और अता तारड़ साहब जो हैं बेसिकली ना तो उनका वहाँ पर आना बनता था, ना तो वो पिटिशनर है, ना तो वो कंप्लेनेंट है। कहा कि हम वहाँ पर बदमाशी करने जाएंगे। जब अता तारड़ साहब ने कॉल दी तो उनके 4 से 5 वकील वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके साथ। बाकी सब सिविल में बैठे हुए और कोई पता नहीं कि कौन प्राइवेट बंदा है, कौन एजेंसीज का बंदा है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितल चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मलिक उस्मान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर लकवी साहब का जो रवैया था वो बड़ा तल्ख और सख्त था, बड़ा भरमी का इज़हार कर रहे थे। पूछते हैं कि क्या वजूहत थी और ऐसा अगर हुआ और क्यों कर हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी, इट्स प्लेजर फॉर मी। अच्छा, माय प्लेजर। अच्छा सर, जस्टिस मुज़ाहिर लकवी साहब बड़ा भरमी का इज़हार कर रहे थे सुन्ना वकला के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। क्या वजूहत थी? ये पहली बात तो ये बताइए, सच भी है या अफवाह फैलाई गई है? अगर सच है तो क्यों कर है? नहीं, एक्चुअली ये 24/7/2023 जिस दिन इमरान खान साहब की डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, ये उस दिन का इंसिडेंट है कि उस दिन हम अदालत में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने प्रोसिक्यूशन को ये सख्त अल्फाज यूज़ करते हुए कहा था कि आप एक दफ़ा FIR को पढ़ें और FIR के कंटेंट को देखें। FIR के कंटेंट के मुताबिक आप जो है वो स्टैंड नहीं करते। तो ये सारी वो चीज़ें वहाँ पर हुई थी जिस पे जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का रवैया है वो तल्ख था प्रोसिक्यूशन के ऊपर। सर जज हुमायूं दिलावर साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनका रवैया भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सख्त था। जी, जजेस के रवैये सख्त क्यों होते जा रहे हैं? जी, आपने बेसिकली ये नाम सुने हैं और लेकिन इन नामों के पीछे जो केसेस हैं आपको उनका भी पता होना चाहिए कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो पिटिशन पेंडिंग थी वो इस पे थी। उसमें वकील अब्दुल रज़ाक साहब, उनके मर्डर का केस था और वहाँ पर वो केस की नौयत भी देखें कि वो केस की नौयत बिल्कुल क्लियर है कि जिसमें एक वकील साहब का मर्डर होता है और उनका कत्ल है वो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाता है। तो वो एक बिल्कुल नासमझ चीज़ है। और दूसरा केस आता है यहाँ पर हुमायूं दिलावर साहब जो कि ASJ हैं सेशन कोर्ट में वहाँ पर इस्लामाबाद में। तो इनके पास जो बेसिकली केस पेंडिंग पड़ा हुआ है वो तोशा खाना का है। और तोशा खाना के केस को अगर देख लें आप और या अब्दुल रज़ाक के केस को देख लें तो इन दोनों केसेस में जो है वो पॉइंट्स ये हैं कि कौन से जज किस केस को लेके किस तरह से बाइस्ड हैं। 24 तारीख को वहाँ पे पेश हुए हैं। तो हुमायूं दिलावर साहब का रवैया जो है वो बहुत ही तल्ख था टुवर्ड्स हमारे लॉयर इंतज़ार पंजोता साहब के टुवर्ड्स कि उनको ओपन कोर्ट में, जबकि इस बात का इल्म होते हुए कि इस कोर्ट में सैकड़ों लॉयर्स हैं जो कि खान साहब के साथ इज़हार यकजहती और उनकी मोरल सपोर्ट के लिए वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें जज हुमायूं दिलावर साहब ने ओपन कोर्ट में इंतज़ार पंजोता साहब को कहा, यू जस्ट शट अप। जब इस तरह के वर्ड्स ओपन कोर्ट में किसी लॉयर की डिग्निटी के लिए उठेंगे या लॉयर की डिग्निटी के ऊपर खड़े किए जाएंगे तो वहाँ पर सब लॉयर्स आवाज़ निकालेंगे, सब लॉयर्स आवाज़ खड़ी करेंगे। तो वो उनका रवैये की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और मीनवाइल वहाँ पर जो है वो अता तारड़ साहब मौजूद थे और अता तारड़ साहब जो हैं बेसिकली ना तो उनका वहाँ पर आना बनता था, और क्योंकि ना तो वो पिटिशनर है, ना तो वो कंप्लेनेंट है, और ना वहाँ पे उस केस में जो है ना उनका किसी भी किस्म का कोई लेना देना कंसर्न ही कोई नहीं है ना। आप एक वो क्यों इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी दोस्तों को अपने बुलाते हैं, वहाँ पे भी बुला रहे हैं, तो कोई सियासी ग्राउंड तो नहीं है यहाँ? ये ऑब्वियसली कि ये अता तारड़ साहब एक इनकी प्ले गेम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ये चाह रहे हैं कि अदालतों में दो ग्रुप्स आपस में ऐसे सामने खड़े हों कि जहाँ पर हम वकला इंतजार का शिकार होकर एक दूसरे के साथ हम लड़ें और लड़ने वाली पोजीशन पे लेके आएँ, जहाँ पर जैसे एक साइड पे नून लीग के लॉयर्स होंगे या नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट में हैं, अगर वो होंगे तो डेफिनेटली एक साइड पे PTA के लॉयर होंगे और एक साइड पे वो होंगे, तो ये एक तज़ाद की शक्ल क्रिएट करेगी। तो अता तारड़ ने एक बड़ी ही
अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि एक प्लान तो इंसान बनाता है और लेकिन एक प्लान जो है ना वो अल्लाह बनाता है, और अल्लाह बड़ा है सारे प्लान्स बनाने वालों में से। अता तारड़ ने उस दिन प्री प्लान जो है ना सारी चीज़ें की। उस दिन सुबह पूरी सोशल मीडिया पे अता तारड़ का मैसेज जो है वो सर्कुलेट था कि जिसमें उन्होंने बुलाया सारे लोगों को, सारे लॉयर्स को, और कहा कि हम वहाँ पर बदमाशी करने जाएंगे क्योंकि दूसरी पार्टी बदमाशी करती है और वो बदमाश बन के अदालतों में पेश होती है, तो हम लोग भी जो है ना उनको टक्कर देंगे। इट्स मीन कि उनसे बड़े बदमाश बन के दिखाएंगे। तो ये अता तारड़ साहब ने पूरी प्लान किया। प्लान करने के बाद वहाँ पर, लेकिन खैर बदकिस्मती के साथ नून लीग के पास वोट बैंक तो है कोई नहीं, और ना इनके साथ इनके चाहने वाले को खड़े हैं, और सारे इसमें तो जिनका जो इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से जुड़े होते हैं। जब अता तारड़ साहब ने कॉल दी तो उनके 4 से 5 वकील वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके साथ। अच्छा। 5 वकील, 4 उसके सिक्योरिटी वाले और 2 एक जो है ना प्राइवेट सेक्रेटरी, ये 7 लोगों के साथ वहाँ पे 100 लोगों में अदालत में आ गए थे ताकि किसी तरीके से कोई इंतशार क्रिएट हो और अदालत की कार्रवाई को रोका जा सके, और अदालत की कार्रवाई को रोक के इसको मजीद आगे जो है एक्सटेंड किया जाए। अच्छा सर, इस वाइस नोटिस के ऊपर किसी जस्टिस साहब ने नोटिस नहीं लिया? इन जस्टिस साहब को भी लेना चाहिए था कि मेरी अदालत के अंदर जो है ये इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह नहीं? देखिए, पहले तो ये सारा असर जो है वो पहली जो नाहली है, सबसे पहले वहाँ पर जब हम अदालत में थे तो अदालत में कोई कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। वो एक नई बिल्डिंग बनी और नई बिल्डिंग में अभी वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी वो इंस्टॉलेशन हो रही है। तो अदालत में ना कोई कैमरा था और ना अदालत का स्टाफ यूनिफॉर्म में था। जज साहब सिर्फ थे और बाकी सब सिविल में बैठे हुए, और कोई पता नहीं कि कौन प्राइवेट बंदा है, कौन एजेंसीज का बंदा है, और कौन कहाँ का बंदा है, और कौन कैसा बंदा है, कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो वहाँ पर अदालत में कैमरा नहीं था। फिर उसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, किस वजह से, किस रीज़न से, अब वो वहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर जो है अता तारड़ के जो वो अपने गुल्लू बट लेके आए हुए थे, उन्होंने बोतल भी मारी, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं है। जो उन्होंने वो सारी वहाँ पर जो हुल्लड़बाजी की, जो नारेबाजी की उन्होंने, जो उन्होंने इमरान खिलाफ करने की पूरी कोशिश, पूरा उन्होंने वो एक जो है ना एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि जहाँ पे इंतशार क्रिएट हो सके। अच्छा सर, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आखिरी सवाल है, सर जब भी जस्टिस या अदलिया किसी मुश्किल में आती है तो वकला बरादरी ने बढ़ चढ़ के अपनी जानें कुर्बान की हैं, तहरीकें चलाई हैं, लॉन्ग मार्चेस की हैं, तो अब जजेस का ऐसा रवैया फ्यूचर में इस चीज़ को कैसे लेके चलेगा? अदलिया के ऊपर तो फिर भी कोई ना कोई, क्योंकि हमारा सिस्टम तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तो कोई ना कोई आड़ा वक्त आता रहेगा, मुश्किल वक्त आता रहेगा, तो फिर वकला कहाँ पे खड़े होंगे इस रवैये के बाद? नहीं, बेसिकली ये नहीं हम कहते कि जो अदलिया है तो उस अदलिया में जो है वो सारे ही इंसाफ नहीं मिल रहा या नहीं हो रहा या नई चीज़ें हो रही। किसी जगह पर कुछ ना कुछ अभी भी बहुत सारी चीज़ें विद इन द पैरामीटर्स हो रही हैं, और इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जा रही है। उनको जो बेसिक नीड्स हैं वो किसी न किसी हद तक पूरी की जा रही हैं, जिसमें हमारी जुडिशरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो अदा कर रही है। और अभी तक अगर आप देखें कि 200 FIRs होने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर, कि यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान के ऊपर 2 FIRs हो जाए ना तो वो उसको समझ से बाहर हो जाती है कि वो उसको कैसे टैकल करे। लेकिन अभी यहाँ पर इमरान खान साहब के पास 200 से ज़्यादा FIR हैं, और उनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है? कोर्ट से, अदालतों से। अदरवाइज़ तो जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, जो वो हैं जो पकड़ना चाहते हैं जो लोग, वो तो 1 मिनट ना लगाएं, और 1 मिनट ना लगाएं, पकड़ के जो है ना वो अदालत अंदर दे दें। ये तो अदालतें हैं अभी जहाँ से हमें इंसाफ मिल रहा है, लेकिन अदालतों में कुछ जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में कुछ ऐसी बेड़ें होती हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट, पूरा इदारा जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमें उन चीज़ की आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम वो वजूहात देखें और वो चीज़ें देखें कि किन वजूहात की वजह से हमारे इंसाफ की जो मयार है वो कम हो रहा है या डाउन हो रहा है। जी उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अदालतों में अभी भी जजेस हैं जो इंसाफ दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो है वो पूरी वायलेशन से बचा रहे हैं। आप क्या सोचते समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, और अदलिया को किस तरह से काम करना चाहिए, अगर कोई सजेशन देना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।